नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखने वाले हैं कि जाने अनजाने में कोई फाइल्स जब आपके पीसी से जब आप डिलीट कर देते हैं तो उसे फिर से आप कैसे रीस्टोर कर सकते हैं या फिर से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिलीटेड फाइल्स कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसे रिकवर करना आसान नहीं होता। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आपकी पीसी से डिलीट कर दी गई फाइल को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक इंटरनेट का ब्राउज़र आपको ओपन करना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन किया है। यहाँ पर मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाला हूँ जिसका नाम है रिकोवा। यहाँ पर मैं रिकोवा डाउनलोड सर्च करके और जब सामने रिजल्ट देखता हूँ तो इसमें सीसी क्लीनर नाम की एक वेबसाइट का लिंक मुझे मिलेगा। यहाँ से मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डाउनलोड के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर एक फ्री वर्जन मिलेगा और एक पेड वर्जन मिलेगा। आप जो भी वर्जन चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा काम फ्री वर्जन से चल जाता है तो यहाँ पर मैं फ्री वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए ये सेव के लिए पूछ रहा है और अब मैं इसे सेव करना स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ ही पलों में ये डाउनलोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस डाउनलोड को मेरे पीसी के ऊपर सेटअप करूँगा और सेटअप करने के बाद में मैं डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करने के लिए इस काम में लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पर ये फाइल मेरी डाउनलोड हुई है। इस फाइल के ऊपर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो एक मेरे पास सिक्योरिटी ऑप्शन यहाँ पर सामने आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इस फाइल को मैं यहाँ पर इंस्टॉल एनीवेयर करके यहाँ पर रन कर देता हूँ। ये फाइल देखिए यहाँ पर रन होना स्टार्ट हो गई है, सेटअप होना स्टार्ट हो गई है। इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल के लिए एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी। इसके ऊपर हम इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर इसका एक शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप के ऊपर बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये सेटअप हो चुका है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर भी जो ये सेटअप हुआ है उसे रन करने का ऑप्शन आ रहा है और एक इस सॉफ्टवेयर का एक शॉर्टकट आइकन भी मेरे डेस्कटॉप पर बन चुका है। तो मैं यहाँ से इसको रन कर देता हूँ। यहाँ दोस्तों हमारे सामने एक विजार्ड आती है। इस विजार्ड के ऊपर हम ऑप्शंस को पढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर आसानी से हमारी डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर देगा। यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे मेरे सामने ऑप्शंस आए हैं। मैं किस प्रकार की फ़ाइल को रिकवर करना चाहता हूँ, इसमें सभी प्रकार के ऑप्शंस हैं जैसे आल फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स है, वीडियोज़ है, ईमेल्स हैं, कंप्रेस्ड फाइल्स हैं। इस तरह के कई प्रकार के ऑप्शंस मेरे सामने यहाँ पर ओपन हुए हैं। अब यहाँ पर मैं किस प्रकार की फ़ाइल को रिकवर करना चाहता हूँ उस फाइल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, या सभी फाइल्स को अगर मुझे रिकवर करना है तो ऑल फाइल्स भी सिलेक्ट करके और मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये लोकेशन पूछेगा जहाँ से ये फाइल डिलीट की गई है। यदि आपको पता नहीं है तो आई एम नॉट श्योर कर दीजिए, तो ये पूरे पीसी के ऊपर ये सर्च कर देगा। या फिर आप डॉक्यूमेंट्स सर्च कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव को सर्च कर सकते हैं, या आप एक्सटर्नल कोई ड्राइव है तो आप उसे भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ से सिलेक्ट करके जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ पर पूछेगा कि अब ये फाइल को रिकवर करने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक एनेबल डीप स्कैन नाम का भी ऑप्शन आ रहा है। सिंपल स्कैन से यदि हम अपनी फाइल्स को रिकवर नहीं कर पाते हैं तो एनेबल डीप स्कैन जो है वो काफ़ी मददगार हो सकता है, हालांकि इसके अंदर कुछ वक्त लगेगा। अब यहाँ पर हम जब इसे स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए फाइल्स की स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करने के लिए प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जो कि अलग अलग स्टेज के अंदर चलेगी। और अंत में हमारे पास एक विजार्ड आएगी जिसके अंदर ये हमें सजेशंस देगा कि ये इससे फाइल्स जो है वो रिकवर करने के लिए प्राप्त हुई है और उसे हम रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग स्टेज यहाँ पर फाइल्स को स्कैन कर रहा है, उसके बाद ये फाइल को एनालाइज कर रहा है कि फ़ाइल जो है वो कितनी डैमेज हुई है, और उसके बाद में ये जो फाइल्स जो है वो रिकवर करने के लायक है या नहीं है। तो हर प्रकार की फ़ाइल को ये यहाँ पर स्कैन करके और आपके सामने एक विजार्ड जो है वो ओपन कर देगा। तो आप उस विजार्ड के अंदर जो भी फाइल्स आपके सामने सजेस्टेड की गई है उनमें अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करके और उन फाइल्स को जो है रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जाने अनजाने में आपसे जो फाइल आपकी पीसी से डिलीट हो गई है और आपको उन्हें वापस प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप आसानी से उन फाइल्स को जो है वो रिकवर करके और फिर से उन्हें काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल डिलीट की थी और उस फाइल को ये यहाँ पर बता रहा है कि इस फाइल को आप जो है वो रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस फाइल को सेलेक्ट करके और इसे फिर से रिकवर कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे और भी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए एडवांस मोड है। इस एडवांस मोड के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ और भी कई प्रकार के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर मैं फाइल्स और भी यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने केवल इसने एक फ़ाइल दी है तो अब मैं यहाँ पर वीडियो फाइल्स या ईमेल फाइल्स या और भी कई प्रकार के यहाँ पर ऑप्शंस मुझे मिलेंगे। उन फाइल्स को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ और स्कैनिंग के और भी मुझे यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये ऑप्शंस जो है मैं काम में लेके अपनी डिलीटेड फाइल को रिकवर करने के लिए काम में ले सकता हूँ। यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर एक ऑप्शन बटन दिया हुआ है, इस ऑप्शन बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे और भी ऑप्शंस यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो इन ऑप्शंस के अंदर कई प्रकार की संबंधित सेटिंग्स हैं। आपकी आवश्यकता अनुसार जो आपको ज़रूरत है वो सेटिंग्स यहाँ पर आप लीजिए और
उन सेटिंग्स की मदद से आप अपनी फाइल्स को यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस फाइल को यहाँ पर रिकवर करने वाला हूँ। इस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने रिकवर बटन के ऊपर क्लिक किया है। देखिए रिकवर बटन के ऊपर क्लिक करते ही ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपको ये फाइल जो है वो कहाँ पर रिकवर करनी है। यहाँ पर मैं एक लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद में मैं जब यहाँ पर ओके करूँगा तो ओके करते ही ये फाइल जो है वो मेरे डेस्कटॉप वाली लोकेशन के ऊपर रिकवर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इस फाइल को रिकवर कर चुका है और रिकवर करने के बाद में इसका जो आइकन है फाइल का वो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर बन चुका है। तो मैं इस फाइल को यहाँ पर जो रिकवर हुई है उस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन करके देखूँगा कि ये फाइल जो है वो सही हालत में रिकवर हुई या नहीं है। तो ये इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करने के ऊपर यहाँ पर ये फाइल यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो रही है, यानी कि ये फाइल जो है बिल्कुल सही कंडीशन में पूरी तरह से यहाँ पर रिकवर हो चुकी है। तो कितनी काम की चीज़ है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल है आपके लिए जो भविष्य में आपके काफ़ी काम आ सकता है। दोस्तों आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।